गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी बरखा सहानी और मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है बिकॉज आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपकी अब क्या स्ट्रेटजी आपको रखनी है अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस अप्रोच से आपको पढ़ाई करनी है। और साथ में मैं आपको बताऊंगी कि जो इतने सारे सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो, अकाउंट, इको, बीएसटी, फिजिकल, इंग्लिश एंड आपके और भी एडिशनल ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होंगे, तो इन सबको कैसे मैनेज करना है और कैसे अपने टाइम को मैनेज करके चलना है अब। और साथ में आप बहुत सारे बच्चे मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आप हमें कोई बुक रिकमेंड कर दो प्रैक्टिस करने के लिए, क्वेश्चन के लिए, जो क्लास 12th के लिए अच्छी होने वाली है, मतलब बोर्ड्स के लिए बहुत अच्छी होने वाली है बुक। तो मैं आज आपको इस वीडियो में एक बुक जो है रिकमेंड ही करने वाली है और आपकी ये चिंता दूर हो जाएगी कि कौन सी बुक खरीदनी है, कौन सी बुक खरीदनी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो भी बताऊंगी, तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना। देखो, अब जो है सबसे पहले हम बात करते हैं कि अब आपके पास जितने भी मंथ्स बचे हैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड एंड आपको जितना हार्ड वर्क करना है उसके साथ आपको रिवीजन भी करते रहना है और साथ में आपको नया भी पढ़ते हुए रहना है जो आपने नहीं पढ़ा, और साथ में आपको क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करनी है। तो ये तीन चीज़ें अब आपको करनी है, दैट इज़ रिवीजन, दैट इज़ नया न्यू जो चीज़ें आपने नहीं पढ़ी वो आप पढ़ो, और साथ में क्या है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो ये तीनों चीज़ें अभी आपको करनी ही करनी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले अब आपको अप्रोच क्या रखना है अभी इस टाइम अपना पढ़ते हुए। दैट इज, सपोज करो जैसे कि अगर आपने अभी कोई ऐसे चैप्टर्स थे जो आपने बहुत पहले पढ़े थे, तो अब आपको वो चैप्टर्स क्या है अपने रिवीजन शेड्यूल में डालने हैं। एक शेड्यूल क्रिएट करो, रिवीजन शेड्यूल, जिसमें आप जो अपने पुराने चैप्टर्स जो आपने बहुत पहले पढ़े थे उन चैप्टर का आप रिवीजन करोगे। तो जितने भी आपके पास अभी जितने भी जेईज है लाइक उसमें आप कोशिश करो, आप क्या करो अपना रिवीजन शेड्यूल बनाओ। जैसे कि आपने अभी चैप्टर नंबर 1 तो सबने पढ़ लिया होगा, अकाउंट्स का चैप्टर 2 पढ़ लिया होगा, चैप्टर 3 पढ़ लिया होगा, तो आप क्या करो रिवीजन शेड्यूल में अपने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 ऐसे एक एक दिन में डाल के क्या करो उसका रिवीजन करो। तो ऐसे एक रिवीजन शेड्यूल क्रिएट करो जिसमें आप हर सब्जेक्ट के जो है ओल्ड चैप्टर जो आपने पहले पढ़े थे उसका आपको रिवीजन करना है। सेकंड जो आपको चीज़ करनी है वो ये है कि जो आप नई चीज़ अब पढ़ रहे हो तो आपको वो नई चीज़ें अब पढ़नी है। और वो नई चीज़ें आप कैसे पढ़ोगे, यूट्यूब पे लेक्चर्स है, या अगर आप कोचिंग लेते हो अच्छी बात है, अगर नहीं भी लेते हो तो यूट्यूब पे लेक्चर्स अवेलेबल है। रजत सर, सुनील पांडा सर, CS पायल, पोपली मैम, इन सब के लेक्चर्स यू कैन गो एंड सी। और फिजिकल एजुकेशन के लिए जकी सौदागर, इंग्लिश के लिए शिप्रा मिश्रा मैम, इन सब के लेक्चर्स जाके देखो और अपने सिलेबस को कंप्लीट करो। जो सिलेबस रह रहा है उसको कंप्लीट करने में लग जाओ। और जो है थर्ड चीज़ आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। तो अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस कैसे करनी है, कहाँ से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, कौन सी बुक खरीदे, तो इसके लिए मैं आपको आज बता देती हूँ। तो फाइनली मैं आप सबके लिए एक बुक लेकर आ गई हूँ, दैट इज़ ओसवाल बुक्स की ये बुक है। मैं आपको पूरे साल बोलती आई कि ओसवाल बुक्स बहुत अच्छी है, ओसवाल बुक्स खरीदो। तो फाइनली ओसवाल बुक्स ने अपनी एक नई पूरा एडिशन लॉन्च कर दिया है फॉर यू गाइस एंड CBSE बोर्ड के लिए पूरा। तो CBSE ने जो अपना पेपर लॉन्च किया है उसमें थोड़े अलग टाइप की इस बार क्वेश्चन डाले हैं, तो वैसे ही क्वेश्चन आपको इस बुक में मिलेंगे। और इस बार बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट कर रहे थे कि इस बार सैम्पल पेपर में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे, तो ओसवाल ने आप सबकी बात सुन के कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन आपके लिए इस बुक के अंदर लाए हैं। और आप हैरान मानोगे इस बुक के अंदर, इस ये वाली जो बुक मैंने अभी आपको दिखाई है, तो इसके अंदर 4 सब्जेक्ट्स के लिए आपके लिए कंटेंट है, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स और इवन मैथमेटिक्स। तो अगर आपके पास कॉमर्स विद मैथ्स है और अगर आपके पास तीनों सब्जेक्ट हैं ये वाले, तो यू कैन टेक दिस बुक। और बुक बाकी मैं आपको ना इस बुक के बारे में और बता देती हूँ, जो जो चीज़ मुझे इस बुक के बारे में अच्छी लगी, दैट्स वाई मैं आपको ये बुक रिकमेंड कर रही हूँ। तो अगर आपको ये बुक अच्छी लग रही है एंड यू वांट टू बाय दिस बुक, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना और वहाँ पे मैंने इस बुक का लिंक डाल दिया है, तो उस लिंक पे क्लिक करके आप ये बुक बाय कर सकते हो। ये बिल्कुल नई एडिशन की बुक है। तो एक ही बुक के अंदर 4 सब्जेक्ट्स आपके यहाँ पे कवर हो रहे हैं एंड यू कैन सी दैट 4 सब्जेक्ट्स यहाँ पे कवर हो रहे हैं एक ही बुक के अंदर। और इस बार आप देखो एज पर दी लेटेस्ट CBSE सिलेबस आपकी है और इसमें MCQ बेस्ड क्वेश्चन, के स्टडी बेस्ड क्वेश्चन सारे आपको इस बुक के अंदर मिलेंगे। सो यू कैन बाय दिस बुक डेफिनेटली। इसका इंडेक्स चेक करते हो, पूरा यहाँ पे अकाउंट्स का कंटेंट है, देन उसके बाद यहाँ पे इको का भी कंटेंट है और यहाँ पे बिजनेस स्टडीज़ का कंटेंट है
और ये मैथमेटिक्स का कंटेंट है। चैप्टर वाइज बता देती हूँ। तो अब इस बुक में आपको जो है चैप्टर वाइज नोट्स मिल रहे हैं। पहले शॉर्ट नोट्स देख सकते हो आप, ऐसे शॉर्ट नोट्स आपको मिलेंगे हर चैप्टर के हर सब्जेक्ट में। और फिर उसके बाद आपको आप नोट्स पढ़ने के बाद जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। यहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दे रखे हैं। देन केस बेस्ड क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं जिसमें आप बहुत मिस्टेक करते हैं सारे बच्चे, तो यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम दिस। एंड साथ में आपको आंसर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये आपको यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चंस दिए, देन उसके नेक्स्ट पेज में ही आपको आंसर्स भी मिल रहे हैं पूरे। देखो सॉल्व करके इन्होंने आंसर प्रोवाइड कर रखे हैं। आपको देखो अकाउंट्स का दिखाया है, ऐसे ही इन्होंने बिजनेस स्टडीज़ में भी देखो पहले शॉर्ट नोट्स डाल रखे हैं इस चैप्टर के पूरे शॉर्ट नोट्स जो चैप्टर नंबर 1 है। उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस डाल रखे हैं पूरे, और फिर उसके बाद आप देखोगे केस बेस्ड क्वेश्चन डाल रखे हैं और उसके बाद उसके आंसर्स डाल रखे हैं। तो इस तरीके से इन्होंने बिजनेस स्टडीज़ में, मैथमेटिक्स में भी अगर आप देख रहे हो, उसमें भी, इको में भी, तो आप ये जाके बुक खरीद सकते हो। देखो ये एक ही बुक है, इसमें आपको चारों सब्जेक्ट्स के लिए कंटेंट मिल रहा है। तो आई थिंक ये बुक वर्थ इट है। यू कैन गो एंड बाय। अगर आप अलग अलग 4 बुक खरीदोगे तो इससे अच्छा आप एक ही बुक खरीदो। एक ही बुक में कॉम्पैक्ट है एंड यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम दिस बुक। सबसे बड़ी बात ये जो बुक है इसमें आपको चैप्टर वाइज दे रखे हैं। तो अगर आप एक चैप्टर जैसे आपने पढ़ाई करी, उसके बाद आपको उस चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है, तो ये बुक निकालो, उस चैप्टर को खोलो और उस चैप्टर की फटाफट प्रैक्टिस कर लो। साथ साथ ही प्रैक्टिस करते जाओ, बाद के लिए इकट्ठा ही मत करो। ये बढ़िया बात है, क्योंकि सैम्पल पेपर में क्या होता है, जब आप सिलेबस कंप्लीट करोगे उसके बाद आप सैम्पल पेपर कर सकते हो सॉल्व, फिर अपने आप को असेस कर सकते हो। बट ये चैप्टर वाइज क्वेश्चंस है, तो इसमें अगर आपने एक चैप्टर कंप्लीट किया, वो चैप्टर को खोलो और चैप्टर की प्रैक्टिस कर लो। तो ये बुक आपके लिए इस तरीके से बहुत क्रूशल, बहुत अच्छी आपके लिए साबित होगी। तो गो एंड बाय दिस बुक फ्रॉम माई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने आपको बता दिया कि आपको प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है, तो ये चीज़ आपकी सॉल्व हो गई कि आपको किस तरीके से अब अपना अप्रोच रखना है। ये 3 चीज़ें आपको करती चलनी है, रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड नई नई चीज़ जो भी आपने नहीं पढ़ी है वो पढ़ते जाओ। अब बात आती है कि मेनली कि जो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं इनको आपको मैनेज किस तरीके से करना है, क्या शेड्यूल बनाना है, किस तरीके से आपको ये मैनेज करना है। तो इस पे अब मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम शुरू करते हैं अकाउंट्स को। देखो अकाउंट्स इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, तो ये बांध लो आप ये बात कि आपको अकाउंट्स रोज करनी है। कोई सब्जेक्ट करो ना करो, अकाउंट्स इज मस्ट। और रोज कितनी घंटे करनी है, मिनिमम 2 आवर्स तो करनी है। अब आपके ऊपर है कि अगर आप 3 घंटे भी निकाल सकते हो, 4 घंटे भी कर सकते हो, यू कैन डू इट, वो अच्छा और अच्छा है। बट मिनिमम मैं बोलूँ तो 2 घंटे तो अकाउंट्स को देखो 2 ही दो। अब पहले चाहे आप नहीं दे रहे थे, बट अब देना शुरू कर दो ये 2-3 घंटे अकाउंट्स को, क्योंकि अब जो है वैसा टाइम आ गया जब आपको प्रैक्टिस करनी है। तो इसलिए अपना टाइम जो है अकाउंट को देना शुरू कर दो, क्योंकि अकाउंट्स में देखो मेनली क्या चाहिए होता है, आपको टाइम चाहिए होता है। अगर आप टाइम निकाल के अकाउंट्स कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो अकाउंट्स हो जाएगी। वहीं अगर आप अकाउंट्स को टाइम ही नहीं दे रहे हो, प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो अकाउंट्स की, तो फिर अकाउंट्स होना नामुमकिन है। तो इसलिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, तो अकाउंट्स रोज कर लो। तो बेस्ट पता है क्या है कि सुबह अगर आप स्कूल जा रहे हो भी, तो आप स्कूल जब उठते हो ना स्कूल जाने के लिए, उससे 1 घंटे पहले उठ जाओ और उस 1 घंटे पहले उठोगे जो आप, उसमें अकाउंट्स कर लो। या फिर अगर आप स्कूल नहीं जा रहे हो तो और अच्छी बात है, सुबह जल्दी उठो, 1 घंटा अकाउंट्स को दो और अकाउंट्स कर लो। क्योंकि सुबह सुबह जब आपको होता है फ्रेश माइंड, तो सुबह उठते ही ना क्या करा करो, 1 घंटे अकाउंट्स कर लिया। अगर आप स्कूल जा रहे हो तो स्कूल जाने से पहले 1 और घंटा पहले उठ जाओ। 1 घंटा पहले ही तो उठना है, 1 घंटा पहले उठ के कर लो अकाउंट्स। तो 1 घंटा सुबह आप अकाउंट्स को दे दो। फिर उसके बाद रात को आप जो है सोने वाले होते हो जब, उससे 1 या 2 घंटे पहले जब आप पढ़ने बैठो, तो उस टाइम आप जो है अकाउंट्स कर लो। रात को जैसे मैं क्या करती थी, रात को 10 to 12 अकाउंट्स करती थी और सुबह 1 घंटा कैसे भी करके निकाल के अकाउंट्स कर लेती थी। तो ऐसे आप कर सकते हो कि 10 to 12 अकाउंट्स कर ली और सुबह 1 घंटे अकाउंट्स कर ली, दैट इज़ इनफ। और जो ट्यूशन वगैरह में हो रहा है वो आपने कर लिया, या जो स्कूल में करा रहे हैं वो आपने कर लिया, वहाँ पे स्कूल में समझ लिया, तो दैट इज़ इनफ। तो ये इससे आपकी अकाउंट्स बहुत अच्छी चलेगी। तो ये एक अप्रोच लगा लो कि एक दिन में 2 to 3 आवर्स मुझे अकाउंट्स को देने, मुझे अकाउंट्स रोज करनी है, और तभी मेरे अकाउंट्स में नंबर आएंगे। और देखना नंबर पक्का आएंगे अगर आप अकाउंट्स मेरे कहने से रोज करोगे ना। तो देखना अभी चाहे आपके प्री बोर्ड में कितने भी गंदे मार्क्स आ रहे हो, बोर्ड्स में पक्का अच्छे मार्क्स आएंगे। दूसरी बात है, पता है अकाउंट्स में आप मुझसे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि ये जो मैं कर रही हूँ ये इनफ है क्या। मैं बोलूँगी देखो इनफ पता है किस पे डिपेंड करता है। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो
बहुत कम क्वेश्चन करके जाते हैं बट उनके बोर्ड्स में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, और बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो पूरी पूरी बुक करके जाते हैं बट उनके उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते। वो ये है कि उन दोनों बच्चों में ये डिफरेंस है कि वो जो एक बच्चा कम क्वेश्चन करके गया ना, पर वो ऐसे करके गया कि वो क्वेश्चन के वो कॉन्सेप्ट समझ के गया, वो उसने क्वेश्चन को रटा नहीं कि ये करना है वो करना है, वो अच्छे से समझ के खुद से वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके गया है। बट वहीं जिसने पूरी बुक कर ली वो बच्चा होता है जो है कुछ कॉन्सेप्ट को रट जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता तो देख देख के करके अपने बुक को पास से करा। तो ऐसे नहीं करना आपको। अगर आपने अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रखा हुआ है कि मेरे को सब कुछ क्लियर है कि अगर ये चीज़ डेबिट हो रही है तो क्यों हो रही है, पार्टनर कैपिटल में ये चीज़ जा रहा है, अगर WCC का क्लेम आ रहा है तो ये कहाँ जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कम पड़ रहा है तो हम कहाँ से लेंगे, अगर ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है ना तो आपकी बहुत अच्छे से अकाउंट्स में मार्क्स आ जाएंगे। क्लियरिटी पे है कि आप कितने क्लियर हो, आपको कितने अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर है। इतने ज़्यादा आपकी कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी होगी उतनी अच्छी आप अकाउंट्स करोगे, उतने अच्छे मार्क्स आपके जो है अकाउंट्स में स्कोर कर पाओगे आप। तो क्वांटिटी पे फोकस मत करो अकाउंट्स में, क्वालिटी पे फोकस करो कि जितने भी क्वेश्चन करो ना अच्छे से करो, खुद क्वेश्चन करो, एक क्वेश्चन को लेके बैठ जाओ, जब तक खुद से सॉल्व नहीं हो रहा उसको सॉल्व करते जाओ। और अगर आप जितने भी क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करके जाओगे अपने पेपर के लिए, अकाउंट्स के लिए, उतना अच्छा है बाकी आपके लिए। बात आती है हमारी बिजनेस स्टडीज़ की। देखो बिजनेस स्टडीज़ में कुल है 12 चैप्टर है, बहुत आसानी से हो सकते हैं ये 12 चैप्टर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बिजनेस स्टडीज़ को अगर आप रोज़ अभी से भी रोज़ 1 घंटा भी दे देते हो ना पूरे दिन में निकाल कर तो हो जाएंगे। अगर आप रोज़ भी नहीं पढ़ना चाहते, ऑल्टरनेटिव डेज में पढ़ लो 2-2 घंटे। जैसे आज मैंने 2 घंटे बिजनेस स्टडीज़ को दे दिया, अब मैं एक दिन छोड़ के अगले दिन बिजनेस स्टडीज़ को 2 घंटे दूंगी, या फिर 1 घंटे रोज़ दे दो, या फिर ऑल्टरनेटिव्स में 2 डेज में 2 आवर्स दे दो बिजनेस स्टडीज़ को। दैट्स इट, बिजनेस स्टडीज़ हो जाएगी। बिजनेस स्टडीज़ में गो एंड वॉच 1 शॉट लेक्चर्स, देन उसके बाद अपने पूनम गांधी रेफरेंस बुक से एक बार चैप्टर को रीड करो, एक बार चैप्टर को खुद से NCERT से पढ़ लो, और फिर केस स्टडी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। बिजनेस स्टडीज सेट है, बिजनेस स्टडी आपकी हो जाएगी। बस आपको थोड़ा सा बिजनेस स्टडीज़ पे, केस स्टडीज़ पे ध्यान देना होगा। थोड़ा ना अपने बिजनेस स्टडीज़ में रटना मत, थोड़े अगर आपने जैसे चैप्टर्स पढ़े हैं तो उसके कॉन्सेप्ट को समझो और केस स्टडीज़ पे प्रैक्टिस करो। अपने केस स्टडीज़ के आइडेंटिफिकेशन किस तरीके से करना है उस चीज़ को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो, तो आपके बिजनेस स्टडीज़ में मार्क्स नहीं कटेंगे। बात आती है इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स को आप ऑल्टरनेटिव डेज में कर सकते हो, इकोनॉमिक्स भी हो जाएगी आपकी। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसमें आपके 5 ही यूनिट्स हैं, और 5 यूनिट्स आपकी आसानी से हो जाएगी। रजत अरोड़ा सर के 1 शॉट लेक्चर्स देखो, उन्होंने बहुत अच्छे से 5 यूनिट्स करवाई है, तो उनको देखो। इकोनॉमिक्स को भी रोज़ आप 1 आवर्स दे दो तो आपकी हो जाएगी इकोनॉमिक्स भी। 1 आवर्स ऐसे दो, लाइक आपने क्या कर दिया कि एक दिन आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स को 1 घंटा दे दिया, दूसरे दिन इंडियन को 1 घंटा दे दो, फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स को 1 घंटा दे दो, दूसरे दिन इंडियन को 1 घंटा दे दो। ऐसे 1-1 घंटा रोज़ आप इकोनॉमिक्स को दो, एक दिन इंडियन को, एक दिन मैक्रो को, ताकि दोनों का सिलेबस होता रहे। मैक्रो का जल्दी हो जाएगा क्योंकि उसमें 5 यूनिट्स हैं। इंडियन में भी थोड़ा आपको टाइम लगे क्योंकि 9 चैप्टर्स हैं उसमें, तो मैक्रो को हो जाए, फिर रोज़ इंडियन पढ़ के इंडियन को ख़त्म कर दो, इंडियन वाली बुक को। उसके बाद आप जो है इको में प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, और मैंने आपको बुक बताई दी है, आपको कौन सी बुक खरीद सकते हो, मैंने अपनी तरफ से आपको बुक रिकमेंड कर दी है। तो इस बुक से अपनी प्रैक्टिस करो, अपने क्वेश्चन की, जो चैप्टर करते जाओ तीनों सब्जेक्ट्स में, इस वाली बुक से आप अपने उस चैप्टर को निकालो, उस चैप्टर के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस निकाल के प्रैक्टिस करो और अपने आप को जो है परफेक्ट करो। मैनेजमेंट कैसे करना है, आप घंटे गिनो कि आप कितने घंटे आपको पढ़ाई करनी है। मैंने आपको बता दिया कि अकाउंट्स को कम से कम 2 to 3 आवर्स आपको देना है, तो आप लगा लो एक दिन में अकाउंट्स के 3 घंटे लगा लो, चलो 1 घंटा इको का लगा लो, 1 घंटा BST का लगा लो रोज़ का, तो कितने हो गए, 5 घंटे हो गए। अब ये जो 5 घंटे हैं ये आपको निकालने हैं अपने इन तीनों सब्जेक्ट्स के लिए। इंग्लिश और फिजिकल के लिए आपको अलग टाइम निकालना पड़ेगा, वो ऐसा आप टाइम निकालो कि जब आप इंग्लिश और फिजिकल तो लाइक अभी एक रोज़ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आप इंग्लिश और फिजिकल ऐसे पढ़ सकते हो जैसे 2-3 दिन के गैप में इंग्लिश फिजिकल को उठा लिया, एक दिन इंग्लिश पढ़ ली तो एक दिन फिजिकल पढ़ लिया, ऐसे वीकेंड्स में इंग्लिश फिजिकल उठा लिया, जब छुट्टी है तब आपने इंग्लिश फिजिकल को उठा के पढ़ लिया, जो भी एडिशनल ऑप्शनल सब्जेक्ट है। अब उन बच्चों को प्रॉब्लम आती है ज़्यादा जिन पे मैथ्स है, क्योंकि मैथ्स भी जो है एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अगर आप कॉमर्स विदाउट मैथ्स हो तो आपका मैनेजमेंट फिर भी आसानी से हो जाएगा, बट जो मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं उनको थोड़ा एक्स्ट्रा हार्डवर्क करना पड़ेगा, क्योंकि अकाउंट्स की वो जितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको ऐसे ही मैथमेटिक्स को भी देना पड़ेगा। तो वो अपना थोड़ा रोज़ का 1 घंटा मैथ्स के लिए भी एक्स्ट्रा निकाल ले, 1 घंटा थोड़ा कम सो जाना, या फिर
कम थोड़ा अपने आप को मोबाइल या वगैरह में कम दे देना और थोड़ा मैथ्स को दे देना। अभी ये जो कुछ महीने हैं इसी में आपको पढ़ाई करनी है, तो थोड़ा सा हार्ड वर्क मैं बोलूँगी कर लो, हो जाएगा। बस थोड़े से ना फोकस हो जाओ आप अपनी तरफ कि बोर्ड्स मुझे 4 देने हैं, मैं कर लूँगी, हो जाएगा डेफिनेटली। तो ये 5 घंटे आपके वो तीनों सब्जेक्ट्स के हो गए। एक जिसका मैथ्स वाला बच्चा है वो 6 घंटे लगा ले, और इंग्लिश वो हम तो कभी कभी पढ़ते हैं इंग्लिश फिजिकल वगैरह, तो वो मैनेज हो जाता है। तो एक दिन में आप जो है 6-7 घंटे कम से कम देखो आपको पढ़ना ही है। इससे आपको ये पता लग रहा है कि एक दिन में 6-7 घंटे पढ़ना है। तो एक ऐसा टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग क्रिएट करो जिसमें आपकी जो है स्टडी 6 to 7 आवर्स तो एक दिन में हो ही रही हो, ताकि ये जो 6-7 घंटे अभी आप पढ़ रहे हो ना, उसके बाद आप बोर्ड एग्जाम में अपना रिजल्ट देखना, बहुत खुश हो गए रिजल्ट देख के। तो प्लीज़ स्टडी एंड स्टडी। आज की ये वीडियो में बस इतना ही। मैंने आपको बता दिया कि क्या अप्रोच से आपको पढ़ाई करनी है, कैसे मैनेजमेंट करना है, और बाकी मैंने आपको बुक के बारे में भी बता ही दिया है। आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से इस बुक को बाय कर सकते हो। अगर आपको ये बुक खरीदनी है तो यू कैन बाय इट। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।